हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम गीता श्लोक स्मरणम में। आज हम तीसरे अध्याय का नवा श्लोक उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। विशेष रूप से चर्चा का उद्देश्य ये रहेगा कि इस श्लोक को कैसे स्मरण किया जाए। तो स्मरण करने के को लेकर कुछ प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे। और स्मरण करने में एक विशेष बात होती है कि श्लोक का हमें थोड़ा अर्थ भी यदि मालूम हो, संदर्भ मालूम हो, तो स्मरण करना सरल हो जाता है। वो सब बातें भी हम देखने वाले हैं। कुल मिलाकर हमारी आज की 27वीं कक्षा है। आरंभ करेंगे मंगलाचरण प्रार्थनाओं से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए एक बार फिर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। तो आरंभ में एक बार फिर से दोहराएंगे श्लोकों को स्मरण क्यों करना चाहिए। और मैं आग्रह करूंगा, निधि माता जी आप पढ़ना चाहेंगी स्क्रीन पर जो बिंदु लिखे हैं, 10 बिंदु। जी प्रभु जी। नंबर 1, ये महान भक्तों की मूल रचनाएं हैं तथा हमारी चेतना पर अत्यधिक आध्यात्मिक प्रभाव छोड़ती हैं। नंबर 2, ये गागर में सागर के समान हैं, इनसे कम शब्दों में महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। नंबर 3, इनसे शास्त्र चक्षु शास्त्र दृष्टि का विकास होता है। नंबर 4, इनसे हमारा व्याख्यान प्रवचन प्रामाणिक बनता है। नंबर 5, भगवान से प्रार्थना करने में श्लोक स्मरण सहायक होता है। नंबर 6, श्री कृष्ण का स्मरण तथा उनके प्रति प्रेम अभिव्यक्त करने में यह सहायक होता है। नंबर 7, कठिन समय मृत्यु सहित में यह हमें बचाता है। नंबर 8, अगले जन्म में भी यह सहायक होता है। गजेंद्र मोक्ष की कथा। नंबर 9, श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुशंसित है। नंबर 10, गे होने के कारण श्लोकों का उच्चारण अत्यंत सुखद लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये 10 बिंदु है। मूलतः हम इनको इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारी प्रेरणा बनी रहे। कोई भी कार्य यदि जीवन में करें और उसका हमें लाभ मालूम हो तो उसके लिए प्रेरणा बनी रहती है। तो ये 10 बिंदु उसी संदर्भ में यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। अब हम आते हैं आज के विषय पर। गीता का अध्याय 3 श्लोक संख्या 9, इसको स्मरण करने के लिए आज हम प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम श्लोक को दोहराते हैं, उसका उच्चारण करते हैं बार बार। हर एक व्यक्ति को हम अवसर देते हैं यहाँ पर। तो निधि माता जी आपसे ही आरंभ करते हैं, एक बार पढ़ के बताएं। चलिए एक बार मैं इसका उच्चारण करता हूँ। अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद बड़ा भगवत गीता में सर्वविदित है। सारी भगवत गीता मुख्य रूप से अनुष्टुप में लिखी गई है। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनाः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरा। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनाः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचराः।
निधि माता जी एक बार आप भी दोहरा दीजिए जी। यज्ञार्था कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। सुंदर, आसान है, सरल है, ज्यादा कठिन नहीं है। अब हम आग्रह करेंगे रविंद्र प्रभु जी से, और माता जी भी यदि उपस्थित हैं तो माता जी भी उसके बाद कर सकती हैं जी। प्रभु जी, रविंद्र प्रभु, आप म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए। हाँ। यज्ञार्थ कर्मणो यन्यंत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थ कर्म कौन्ते मुक्त संघा समाचर। मुक्त संग समाचर, वेरी नाइस। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र, तो यहाँ ये देखिए, यहाँ पर अवग्रह, जो ये एस शेप का, जो ये अंग्रेजी शब्दावली में जो एस आता है उसके जैसा आकृति में दिखने वाला, इसको अवग्रह बोला जाता है। तो ये अवग्रह जो है, ये एक रूप से, जैसे अंग्रेजी भाषा में एपोस्ट्रोफी होता है जिसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, उच्चारण नहीं करते हैं, उसी तरह से इसको भी एक तरह से अनदेखा कर देते हैं हम लोग। तो कर्मणो न्यत्र, कर्मणो अन्यत्र, कर्मणो अन्यत्र। और ऐसे ही यहाँ पर भी आया है, लोको अयम, लोको अयम, तो लोको यम, लोको यम, लोको यम, इस तरह से पढ़ा जाएगा। लोको यम कर्म बंधना यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोको यम कर्म बंधना। ये एक तरह से अदृश्य, इसको आप मान लीजिए। एक बार पुनः एक बार फिर से पढ़िए रविंद्र प्रभु जी, धीरे धीरे पढ़ सकते हैं, आराम से, कोई जल्दी नहीं है जी। यज्ञार्थार्थ कर्मणो यंत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थ कर्म कौन्ते मुक्त संघा समाचर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर ये अन्यत्र है, आप इसको यंत्र पढ़ रहे हैं, य के बाद ना लगा रहे हैं। तो अच्छा, वो आप पढ़ा, हाँ अन्यत्र, अन्यत्र, तो हाँ वहां ध्यान दीजिएगा। अन्यथा आपने बहुत अच्छा पढ़ा जी। सुमन माता जी भी पढ़ सकती हैं। हाँ जी प्रभु जी। जी। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्ति संगः समाचर। हाँ, अत्यंत सुंदर, बहुत बढ़िया जी। अब हम आग्रह करेंगे पद्मा माता जी से। माता जी। जी गुरुजी। जी माता जी। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धना तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। उत्तम उत्तम, बहुत अच्छा जी। राकेश जी, कृपया प्रयास करें। जी प्रभु जी, धन्यवाद। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। उत्तम उत्तम, अति उत्तम। सुबोध प्रभु जी। सुबोध जी अनम्यूट करें। चलिए, मैं मनीष जी के पास चलता हूँ, सुबोध जी के पास लौट के आऊंगा। मनीष जी। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यज्ञार्था कर्मणोऽन्यत्रं लोकों कर्म बंधना तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। हाँ जी, ये कर्मणो अन्यत्र, दोबारा पढ़े एक बार। यज्ञार्थ कर्मणोऽन्यत्र लोकों हाँ, कर्म बंधना, लोको, दोबारा पढ़े इसको, लोको, लोकों लोको यम कर्म बंधना हाँ तदर्थ लोको यम कर्म बंधना तदर्थ जी, कर्म कौन्तेय मुक्त हाँ संग समाचर। जी। और ये जो है यज्ञार्थात, यज्ञार्थात का जो है यहाँ आधा रहेगा। एक बार पुनः पढ़ दीजिए, एक बार पुनः पढ़ दीजिए जी। यज्ञार्था कर्मणोऽन्यत्र लोकों यम कर्म बंधना तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। जी, यहाँ भी तदर्थम हम पढ़ते हैं, तदर्थम तदर्थम, ओके। जी। बहुत बहुत धन्यवाद।
मनीष जी अबू धाबी से ज्वाइन कर रहे हैं आप हमें? हाँ प्रभु, ये पहला क्लास है अबू धाबी से। अच्छा, चलिए बहुत बहुत बधाई हो आपको नए जॉब की जी। धन्यवाद प्रभु। जी जयमाला माता हाँ जी प्रभु। हेरिंग मोड पे हैं। अब सुबोध जी के पास जाएंगे पुनः एक बार। सुबोध जी 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 आइए। प्रभु जी। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचर। जी तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संघ समाचर। जी उत्तम। अब हम आते हैं इसके पास जीवन प्रभु जी। जीवन प्रभु जी। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। हाँ उत्तम, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। दीपा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी मैं पढ़ती हूँ। जी। यज्ञार्थार्थ कर्मणो न्यत्र योकोयम कर्म बंधना तथार्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगम समाचार। हाँ उत्तम, बढ़िया, सुंदर। रजनीश प्रभु जी आइए जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। अति उत्तम, अति उत्तम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप सभी ने पढ़ा, बहुत उत्तम पढ़ा, बहुत सुंदर पढ़ा। अब हम आते हैं इसके शब्दों के अर्थ पर चर्चा करने के लिए। मुख्य रूप से इस श्लोक में जो संदेश दिया गया है वो है विष्णु के लिए कर्म करो। माफ कीजिए मैं यहाँ लिए लगाना भूल जाऊं। विष्णु के लिए कर्म करो और कर्म बंधन से बचो। विष्णु के लिए कर्म करो और कर्म बंधन से बचो, मुख्य रूप से ये एक पंक्ति में इस श्लोक का संदेश है। इसको आप समझने का प्रयास करेंगे। यज्ञार्थात, यज्ञार्थात अर्थात विष्णु आराधना के निमित्त, विष्णु आराधना के निमित्त। तो यहाँ यज्ञ का अर्थ जो है या यज्ञार्थात का यहाँ अनुवाद जो है विष्णु आराधना के निमित्त क्यों किया गया है? क्योंकि ये वेदों का आदेश है। वेदों में हमें ये पंक्ति देखने को मिलती है, यज्ञो वै विष्णु। यज्ञो वै विष्णु मतलब यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु। यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु। तो यज्ञार्थात, यज्ञार्थात विष्णु आराधना के निमित्त, विष्णु आराधना के निमित्त। कर्मणो, कर्मणो अर्थात कर्म, कर्म मतलब कोई भी आप कार्य करते हैं तो वो कर्म जो है विष्णु आराधना के निमित्त करना चाहिए। अन्यत्र, अन्यत्र यहाँ पर के अतिरिक्त, विष्णु आराधना के निमित्त कर्म के अतिरिक्त यदि हम कोई कर्म करते हैं तो उसके बारे में क्या लिखा है? लोकोयम, इस लोक में जो कर्म होता है वह बंधन उत्पन्न करता है। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र, भगवान विष्णु के निमित्त यदि हम कर्म नहीं करते हैं या उनसे अन्य किसी भाव से कर्म करते हैं तो वह ऐसा कर्म इस लोक में बंधन उत्पन्न करता है। तदर्थम कर्म कौन्तेय, कौन्तेय यहाँ अर्जुन के लिए आया है। तो तदर्थम अर्थात उसके लिए, उसके लिए अर्थात भगवान विष्णु के लिए कर्म, कर्म करो। कौन्तेय, कौन्तेय अर्थात हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र। कुंती पुत्र अतः आपको भगवान विष्णु के प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। मुक्त संगः समाचरा, और भगवान विष्णु के लिए कर्म किस भाव से करना चाहिए? निष्काम होकर। तो कोई व्यक्ति भगवान विष्णु के लिए कर्म करे लेकिन सकाम भाव से भी कर सकता है कि भगवान विष्णु के लिए कर्म कर रहा हूं तो मुझे फल की प्राप्ति होगी, मुझे कोई अच्छी वस्तु मिलेगी, मुझे कोई लाभ मिलेगा, मेरी इंद्रिय तृप्ति का कोई साधन जो है वो सिद्ध होगा। तो उस भाव से नहीं करना है, निष्काम होकर। मुक्त संगः समाचर, आचर, आचर अर्थात आचरण, कर्म का भली भांति आचरण करो। निष्काम होकर कर्म का भली भांति आचरण करो। यहाँ देखिए यज्ञार्थात, यहाँ एक मुख्य शब्द जो समझना हमारे लिए बड़ा आवश्यक है कि यज्ञ का अर्थ यहाँ पर क्या लगाया गया है? विष्णु आराधना के निमित्त।
भगवान विष्णु के निमित्त हमें कर्म करना चाहिए। और ये हमें कहाँ से पता लग रहा है? यज्ञो वही विष्णु। तो भगवान विष्णु के लिए यदि हम कर्म करते हैं और निष्काम भाव से इस प्रकार का कर्म करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि आप कर्म के बंधन में नहीं पड़ेंगे। तो ये सब भगवान अर्जुन को क्यों बता रहे हैं, उसकी चर्चा हम आगे संदर्भ में करेंगे। पर यहाँ हमें अलग अलग शब्दों का अर्थ समझ में आना चाहिए। मुख्य रूप से जिस शब्द का अर्थ हमें समझ में आना चाहिए वो है यज्ञ। यज्ञ और मुक्त संगह, मुक्त संग अर्थात निष्काम होकर उस प्रकार आचरण करो, इस प्रकार कर्म करोगे तो कर्म के बंधन में नहीं फंसोगे। तो चर्चा क्यों हो रही है यहाँ पर? देखिए, अध्याय 3 जो है भगवत गीता में, यहाँ पर कर्मयोग के बारे में भगवान बता रहे हैं। और बहुत सारे लोग कर्मयोग के बारे में बातचीत करते हैं, आम बातचीत में इस शब्द का उपयोग करते हैं, लेकिन वास्तव में कर्मयोग कहते किसे हैं? एक प्रकार से ये उसकी परिभाषा है। भगवान विष्णु के निमित्त किया गया कर्म, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के निमित्त किया गया कर्म, निष्काम भाव से किया गया कर्म, वो वास्तव में कर्मयोग की श्रेणी में आता है। अन्य कोई कर्म जो है उसको क्या कह रहे हैं भगवान? लोकोयम कर्म बंधनः, कर्म का वो बंधन उत्पन्न करता है। अगर किसी इस भाव से यदि कोई कर्म ना किया जाए तो वो इस संसार में बंधन का कारण बनता है। अब हम थोड़ा और आगे इसमें चलेंगे, चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। चलिए, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक बार संस्कृत हिंदी के अनुसार संस्कृत शब्दों का अर्थ यहाँ देख लेते हैं। तो मैं अब आग्रह करना चाहूंगा, मनीष जी आप कृपया पढ़ सकते हैं। हरे रंग से जो लिखा है कृपया उसे पढ़ें, लाल रंग वाले को छोड़ दें। हे कौन्तेय, विष्णु आराधना के निमित्त कर्म के अतिरिक्त इस लोकों में कर्म बंधन होता है, इसलिए विष्णु के लिए निष्काम होकर कर्म का भली भांति आचरण करो। जी, तो ये अनुवाद दिया है, इसमें हिंदी में अनुवाद दिया है और उसके साथ में संस्कृत के शब्द हमने आगे यहाँ लगा दिए हैं ताकि आपको पता लगे कि अनुवाद जब इस श्लोक का किया जाता है हिंदी में तो संस्कृत कैसे उसके शब्दों के साथ यहाँ पर फिट होती है। तो ये आपको पता लगा। अब हम चर्चा करेंगे संदर्भ के ऊपर। तो संदर्भ समझना हमें बड़ा आवश्यक है, क्योंकि श्लोक हम याद भी करें, इतना प्रयास करें, और संदर्भ यदि हमें उस पर नहीं मालूम हो तो एक प्रकार से जैसे तोता रटता है, राम राम तो वो भी बोलता है लेकिन उसे कोई ऐसा आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता है। तो संदर्भ हम इसका यदि समझें तो हमें वास्तव में और गहरा लाभ श्लोक स्मरण का मिलेगा। तो संदर्भ क्या है? स्वयं की तुष्टि के निमित्त कर्म बंधन का कारण होता है। यदि संसार में, जगत में हम कर्म अपना इस भाव से करते हैं कि वो हमें वास्तव में हमारी इंद्रिय तृप्ति करेगा, हमारा स्वार्थ सिद्ध करेगा, हमें प्रसन्नता देगा, तो वो वास्तव में बंधन का कारण होता है। इस भाव से किया गया कर्म एक प्रकार से स्वयं की तुष्टि के लिए, स्वयं की प्रसन्नता के लिए, स्वयं की एक प्रकार से स्वार्थ को सिद्ध करने के भाव से किया गया कर्म, निमित्त जो उस निमित्त से किया जाता है वो बंधन का कारण होता है। अब अर्जुन के संदर्भ में यहाँ ये जो भगवत गीता जो बोली जा रही है उस संदर्भ में यहाँ पर किस लिए ये श्लोक कहा गया है? अर्जुन वास्तव में स्वयं की तुष्टि चाह रहा था, इस कारण से वो युद्ध नहीं कर रहा था। स्वयं की तुष्टि क्या थी? युद्ध तो इससे पहले वो कई कर चुका था और बहुत पराक्रम से उसने युद्ध किए, लेकिन इस युद्ध में विशेष ये था कि जो शत्रु पक्ष था वहां पर उसके स्वयं के संबंधी, सगे संबंधी उपस्थित हो गए थे। तो उनको जीवित देखने की चाह में, उनके स्नेह की चाह में, उनको कोई कष्ट ना हो, उनको कोई आघात ना पहुंचे, उस स्वार्थ को सिद्ध करने के कारण वो अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा था। तो अर्जुन स्वयं की तुष्टि के कारण युद्ध नहीं करना चाह रहा था। इसलिए भगवान कहते हैं कि यदि तुम अपनी तुष्टि के लिए कर्म करोगे तो वास्तव में कर्म के बंधन में पड़ोगे, लेकिन यदि तुम भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करोगे, विष्णु की तुष्टि के लिए कर्म करोगे तो कर्म का बंधन तुमको नहीं लगेगा। तो वो चीज यहाँ भगवान समझा रहे हैं। अब इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेंगे, उससे आपको ये जो शिक्षा है भगवान की वो अच्छे से समझ में आएगी। इसमें उदाहरण हम लेते हैं एक सैनिक का। सैनिक जिसे सरकार की तरफ से, जिसे अपने देश की ओर से कई बार युद्ध के लिए सीमा पर जाना पड़ता है,
तो जब वो सीमा पर युद्ध करता है और शत्रु पक्ष के कई सैनिकों को मारता है, उनका वध करता है, तो उसको पुरस्कार मिलता है। सरकार जो है, उसके देश की जो शासन है, वो उसको सम्मानित करता है, उसे पुरस्कार देता है। लेकिन यदि वही सैनिक अपने कार्य से छुट्टी लेकर, सेवा से छुट्टी लेकर यदि वो अपने गांव जाए, अपने घर जाए, अपने शहर जाए, और वहां अपने पड़ोस में मान लीजिए उसके किसी व्यक्ति से कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, और लड़ाई झगड़े में वो अपनी राइफल से उस व्यक्ति की हत्या कर दे, गुस्से में आकर, क्रोध में आकर, तो उस व्यक्ति को जो है वो सरकार जो है वो सम्मानित नहीं करती है। वास्तव में उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है और उसे यहाँ तक कि मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। तो कहने का भाव यह है कि केवल वध कर देना पर्याप्त नहीं है। वध किस भाव से किया गया है, वध किस निमित्त से किया गया है, वो महत्वपूर्ण है। तो यदि कोई सैनिक सरकार की ओर से वध करता है, अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हुए वध करता है, तो उसको सम्मान मिलता है। लेकिन वही जब अपने किसी स्वार्थ के कारण या अपने किसी भावों में बहने के कारण यदि वह ऐसा कार्य करता है, तो उसको फांसी पर भी चढ़ाया जा सकता है। तो इसी प्रकार से हमें समझना चाहिए कि हम ये जो संसार में रह रहे हैं, वास्तव में इस संसार के स्वामी कौन है? भगवान है। वास्तव में हमें इस संसार में किस तरह से रहना चाहिए? जैसे भगवान ने जो नियम बनाए हैं, भगवान ने जिन नियमों को समझाया है कि ऐसे रहेंगे तो वो अच्छा रहेगा, ऐसे रहेंगे तो वो खराब रहेगा, है? उन नियमों को पालन करते हुए, धर्म के अनुसार रहते हुए, धर्म के अनुसार अपना जीवन पालन करते हुए यदि हम रहेंगे, तो हम कर्म के बंधन में नहीं पड़ेंगे। लेकिन धर्म के विपरीत जाकर करेंगे, अधार्मिक ढंग से अपना जीवन यापन करेंगे, तो कर्म के बंधन में पड़ेंगे। तो यही बात अर्जुन को यहाँ समझाई गई है। इसका एक उदाहरण और ले सकते हैं। जैसे हम में से कई लोग किसी व्यापार में रत हैं या किसी कंपनी में कार्यरत हैं, तो उस दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं। यदि हम कंपनी में कार्य करने जाते हैं और कंपनी हमें कोई गाड़ी देती है, कोई हमें ऐसा सुख सुविधा देती है जिसका वास्तव में उपयोग कंपनी का व्यापार बढ़ाने के दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। मान लीजिए हमें कोई कंपनी गाड़ी देती है, एक कार देती है, कि भाई इस व्यक्ति को घर से आने जाने के लिए यदि कार दे दी जाए तो इसका समय बचेगा और ये कंपनी के लिए वास्तव में और अधिक मेहनत से और अधिक परिश्रम से ये कार्य कर पाएगा। तो कंपनी का कार देने का उद्देश्य तो ये है। लेकिन यदि हम उस कार का उपयोग जो है वो अपने स्वार्थ के लिए करने लगे, अपने निजी कार्यों के पूर्ति के लिए उस गाड़ी का उपयोग हम करने लगे, तो वास्तव में ये अनुचित होगा। और कंपनी को यदि ये बात पता लगती है तो कंपनी हमारे ऊपर कोई ना कोई कार्यवाही भी कर सकती है, हमें अनुशासनात्मक कार्यवाही में कोई दंड भी दे सकती है। तो इसी प्रकार से जब हम ये समझते हैं कि ये भगवान, ये जो जगत है ये वास्तव में भगवान का ही जगत है। ईशावास्यम इदम सर्वम, हमने ईशोपनिषद में पढ़ा है खूब, कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचा जगत्याम जगत। तो ये पूरा जगत जो है वो ईशावास्यम इदम सर्वम, सारा का सारा जगत जो है वास्तव में भगवान का ही है। हम यहाँ रह रहे हैं और यहाँ की जो सुख सुविधाएं हैं, साधन हैं, उनका उपयोग यदि हम धर्म के अनुसार यदि हम करते हैं तो वो हमारे लिए उचित है। यदि अधार्मिक ढंग से हम वो दोहन करते हैं उन साधनों का, तो अनुचित है। और जब हम अधार्मिक ढंग से करते हैं तो कर्म के बंधन में पड़ जाते हैं, कर्म के बंधन में फंस जाते हैं। तो अंत में समझाने वाली बात यह है कि अतः जितना अधिक से अधिक हो भगवान के लिए त्याग की भावना से प्रेरित होकर कर्म करो, निष्काम भाव से करो, और इस भाव से करो कि ये जो मैं कर्म कर रहा हूं वास्तव में भगवान को प्रसन्नता देने वाला है। क्या अगर ये भगवान को प्रसन्न करेगा तो मुझे करना चाहिए, यदि भगवान को प्रसन्न नहीं करेगा तो मुझे नहीं करना चाहिए। तो इस भाव से यदि हम कर्म करेंगे तो वो हमारे कर्म का बंधन का कारण नहीं बनेगा। तो महाभारत के युद्ध में अर्जुन अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर युद्ध नहीं करना चाह रहा, तो भगवान कह रहे लगे उसको भी कर्म का बंधन पड़ेगा तुमको। और यदि तुम समझ के करो कि भाई ये महाभारत का युद्ध जो है ये तो वास्तव में एक निर्णय हो चुका है, मेरी भी स्वयं की इच्छा है कि ये महाभारत का युद्ध हो, तो तुमको युद्ध करना चाहिए, तो अर्जुन को फिर इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। तो स्वयं भगवान से स्वयं कह रहे हैं कि मेरी इच्छा है इसलिए युद्ध करो, तो उसको पीछे नहीं हटना चाहिए। तो इसलिए यदि अर्जुन पीछे हटता है तो कर्म के बंधन में पड़ेगा, नहीं हटता है तो वो
वास्तव में कर्म के बंधन में नहीं पड़े। तो इस संदर्भ में इसको हमको समझना चाहिए। हमारे लिए श्लोक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें भी जीवन में कर्म करना ही है, जीवन यापन के लिए भी कर्म करना है, अन्य भी कर्म करने हैं। तो हम कर्म किस भाव से करें, कैसे करें, उसके लिए ये जो श्लोक है एक प्रकार से बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। कर्मयोग को ये एक प्रकार से परिभाषित करता है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम चाहेंगे कि कोई भक्त जो है वो प्रभुपाद जी का जो लिखा तात्पर्य है उसे पढ़े। तो हम इसके लिए आग्रह करना चाहेंगे। किससे हम आग्रह कर सकते हैं? हम आग्रह करना चाहेंगे राकेश जी, आप कृपया पढ़ें। जी जी प्रभु जी धन्यवाद। चूंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हैं। वेदों का आदेश है यज्ञ वही विष्णु। दूसरे शब्दों में, चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः जैसा कि इस श्लोक में संस्तुत किया गया है, कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है। वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। वर्णाश्रमाचार बता पुरुषेण परः पुमान विष्णुराराध्यते। विष्णु पुराण 3.8.8 3.8.8। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः कृष्ण या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अतः भगवत भक्त के निर्देशन में या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था, मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता यानी तुष्टि के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को क्रमशः भगवान की वह प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम को ले जाने वाली है। जी, बहुत सुंदर, बड़ा अच्छा पढ़ा आपने। यहाँ देखिए अंत में ये पंक्ति जो है बड़ी महत्वपूर्ण है। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को क्रमशः, क्रमशः मतलब धीरे धीरे भगवान की वह प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम को ले जाने वाली है। ये पंक्ति देखिए महत्वपूर्ण इसलिए है, यहाँ पर कर्मयोग की बात हो रही है और प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में बता रहे हैं कि कर्मयोग करते करते आपके मन में भगवान के प्रति भक्ति का भाव जो है वो उत्पन्न होता है, और फिर हमारा कर्म जो है वो वास्तव में ऐसा हो जाता है कि जिसमें हम वास्तव में सिर्फ अपने जीवन में भगवान के लिए ही कर्म करते रहते हैं। तो वो धीरे धीरे प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम को ले जाने वाली है। तो कर्म योग वास्तव में भक्ति योग की एक प्रकार से प्रारंभिक अवस्था है। कर्म योग करते 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 धीरे धीरे हम भक्ति योग की तरफ अग्रसर होते जाते हैं। तो ये बात यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं। चलिए, हाँ, तो अब समय है थोड़ा सा कविता कर लिया जाए, कविता पाठ, ताकि थोड़ा सौंदर्य एक प्रकार से हमारे इस प्रस्तुतिकरण में देखने को मिले। तो कविता मेरी लिखी हुई नहीं है, ये एक हमारे संस्था में सर्वेश्वरीय कृष्णदास करके एक भक्त हैं, उन्होंने गीता सुगीता नामक एक पुस्तक लिखी है जिसमें पूरी भगवत गीता उन्होंने कविता के रूप में यहाँ प्रस्तुत करी है। तो यहाँ देखिए कविता में सर्वेश्वरीय प्रभु क्या लिखते हैं। यज्ञ रूप में कर्म कर श्री विष्णु के हेत, अथवा भव बंधन लगे कर्म मुक्ति ना देत। ये ने नहीं है, ये ना है, क्षमा कीजिए। यज्ञ रूप में कर्म कर श्री विष्णु के हेत, अथवा भव बंधन लगे कर्म मुक्ति ना देत। सो कौनते तुम्हार हित नियत कर्म संयुक्त, तासों तुष्टि विष्णु हो तुम भव बंधन मुक्त।
यज्ञ रूप में कर्म करो जो भगवान विष्णु के निमित्त हो, अथवा आपको भव बंधन लगेगा और कर्म मुक्ति आपको नहीं मिल पाएगी। अतः कौन्ते, तुम अपने नियत कर्म करें और भगवान विष्णु की तुष्टि के लिए कर्म करें तो तुम भव बंधन से मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार कविता के माध्यम से बड़ी सुंदरता से कविवर ने यहाँ पर इनको भावों को प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार का भाव अंग्रेजी कविता में भी देखने को मिलता है, जो हमारे ही संस्था के कालकंठ प्रभु करके एक भक्त हैं, उन्होंने सॉन्ग डिवाइन करके एक पुस्तक लिखी है। उसमें अंग्रेजी में वो लिखते हैं, वर्क परफॉर्म्ड एज सैक्रिफाइस व्हाइल लिविंग ऑन दिस अर्थ मस्ट बी डन और यू विल एनकाउंटर फर्दर डेथ एंड बर्थ। तो देखिए, सुंदरता से कविताएं लिखना भी एक प्रकार से भगवान को प्रसन्न करता है। भगवान का तो नाम ही वास्तव में उत्तम श्लोक है। उत्तम श्लोक का अर्थ है कि जिनका गुणगान जो है सुंदर सुंदर शब्दों में किया जाए। तो इस प्रकार से ये कविता के माध्यम से हमने ये थोड़ा सा उसी श्लोक को समझने का प्रयास किया। अंततः अब कक्षा के अंत में हम वही बातें दोहराएंगे कि श्लोक स्मरण में वास्तव में ये 4-5 बातें बड़ी सहायक हैं। छंद को पहचाने सबसे पहले, क्योंकि यदि गायन करना है, श्लोक का उच्चारण सुंदर करना है, तो छंद पहचानना आवश्यक है। तो इस श्लोक में हमने देखा कि छंद क्या था, अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद 8 मात्रा का छंद कहा जाता है, 8 अक्षरों का छंद कहा जाता है, और त्रिष्टुप जो है वो 11 अक्षरों का छंद कहा जाता है। तो 8 अक्षरों के छंद की एक अलग लय होती है, 11 अक्षरों के छंद की अलग लय होती है। तो जब आप छंद पहचान लेते हैं तो उसकी उचित लय में उसका गायन करें, शब्दों के अर्थों पर बड़ा ध्यान दें, उन्हें अपने मस्तिष्क में बैठाने का प्रयास करें। तो जैसे आज हमने शब्द कौन कौन से देखे, यज्ञार्थात, और फिर मुक्त संगह, निष्काम भाव से, यज्ञार्थात अर्थात भगवान विष्णु की तुष्टि के लिए किया जाने वाला कर्म। और फिर एक एक करके पंक्तियों का स्मरण करें, बार बार पंक्तियों को दोहराएं, एक एक पंक्ति को दोहराएं, फिर 2-2 पंक्तियां एक साथ दोहराएं, फिर 4-4 पंक्तियां एक साथ दोहराएं। नित्य अभ्यास करें तो आप श्लोक स्मरण को अच्छे से श्लोकों को स्मरण कर पाएंगे। श्लोकों के संदर्भ को भी समझें, केवल इतना ही नहीं कि आपने तोते की तरह केवल श्लोकों को रट लिया और कहीं किसी सभा में उसका उच्चारण कर दिया, ऐसा नहीं है। श्लोकों का संदर्भ समझें। सबसे पहले तो ये आप ही के लिए हैं, आप ही के मनन और चिंतन के लिए हैं। इनका संदर्भ समझें कि हमें यहाँ संदेश क्या दिया जा रहा है। संदर्भ समझने में, श्लोकों का स्मरण करने में भी आपको वो सहायता होगा। और इसको अपनी दैनिक पूजा अर्चना का भाग बनाएं। ये जो श्लोक स्मरण का जो अभ्यास है, दैनिक पूजा अर्चना में आप करेंगे तो आपको एक प्रकार से बहुत अधिक संख्या में, बहुत अधिक मात्रा में आप श्लोक स्मरण कर पाएंगे, भूलेंगे नहीं। उसके बाद हम देखते हैं सूची। आज हमने 9वें श्लोक का अध्ययन किया, 3रे अध्याय का। एक दूसरे अध्याय में बड़े लंबा हमारा यात्रा रही, कई श्लोकों का हमने स्मरण किया दूसरे अध्याय के, लेकिन अब हम 3रे अध्याय पर हैं और 9वें श्लोक का हम आज स्मरण कर रहे थे। इसी प्रकार से अंत में आप श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय। कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी इत्यादि आप करना चाहते हैं तो उसके लिए अब मंच खुला है। आपका बहुत बहुत स्वागत जी। कहना चाहते हैं तो अवश्य बताइए जी। प्रभु जी, कविता आप किस किताब से लेते हैं? माता जी, मैंने कविताओं के किताब का नाम दिया है स्लाइड में। ये एक गीता सुगीता करके पुस्तक है। अच्छा, गीता। तो हाँ, गीता सुगीता करके है, और दूसरी पुस्तक का नाम है भगवद गीता द सॉन्ग डिवाइन। तो ये भक्तों की ही लिखी हुई कविताएं हैं। तो प्रभु जी, ये कहाँ पे दी आपने? ये मैं आपको जानकारी भेज दूंगा अलग से, मैं आपको या इंटरनेट पे डाल दूंगा, वो व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, वहां से आप ही भेज देना ना ऑनलाइन। हाँ जी, ऑनलाइन में भेज दूंगा आपको। मतलब ऑनलाइन पुस्तक भेजनी है आपको या जानकारी भेजनी है? नहीं, पुस्तक ही भेज देना। पुस्तक मुझे खोजनी पड़ेगी कहाँ से मुझे। मैं चलिए मैं अलग से आपको बताता हूँ कैसे इसका पीडीएफ भेज दीजिए। पीडीएफ नहीं है मेरे पास, ये मेरे पास इसकी मूल प्रति है। तो मैं आपको जानकारी करके बताता हूँ कि पुस्तक कहाँ से उपलब्ध हो सकती है, और फिर यदि आप स्वयं ले सकती हैं तो आप स्वयं ले लीजिएगा, नहीं तो मैं आपकी सहायता कर दूंगा, मैं आपके लिए लेके दे दूंगा।
जी जी जी, नहीं प्रभु जी, अभी जब आप अपनी वो वाली बुक भी लिख लीजिए ना, तो इकट्ठी भेज दीजिए मुझे तो। अच्छा जी, ठीक, चलिए। वो वाली जो राधा रानी का वो जी जी हमें भी ठीक है, ठीक है वो माता उसका उसकी बुक्स भी मंगाएंगे मैं आपसे। जी, मुझे वो ठीक है वाला माता बहुत इंतजार है आपकी बुक्स का। जी माता जी, अवश्य। चलिए, अन्य कोई प्रश्न? आज का श्लोक वैसे इतना सरल नहीं है, तो मैं थोड़ा हाँ आशा करता हूँ कि शायद आप प्रश्न पूछें। प्रश्न ना पूछने का अर्थ ये हुआ कि सब समझ में आ गया, इसकी मुझे आशा थोड़ा कम है। प्रभु जी, लेकिन इस लोग तो बिल्कुल याद नहीं हो रहे। याद होते हैं 2-3 दिन, अगर रिपीट मतलब रिवीजन नहीं करते ना जैसे, तो सारे गोल हो जाते हैं पूरे। हम गोल हो जाते हैं, मेरे भी गोल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे को सारे याद रहते हैं, लेकिन मैं बार नहीं बार प्रयास करते रहता हूँ। बार बार पढ़ाने में कुछ याद हो जाते हैं, कुछ पढ़ने में हो जाते हैं, कुछ सुबह कोशिश जब करता हूँ पूजा के बाद 1-2 श्लोक याद करने की, तब थोड़ा याद शुरू आता है। शुरू तो में इस तरह से प्रभु जी हाँ जी, 5-6 बिल्कुल इतने अच्छे से हो गए थे। रोज रिवीजन में ले रही थी ना, तो सुनाने में भी शाम को भी बिना उससे देख के सुना देते थे। ऐसे मतलब अपने मन में बोलते रहते थे। और अब जी 2-3 दिन रूटीन में नहीं आया, तो वो ऐसा ऐसे बोल गया। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से आप रूटीन में ले आइएगा जी। चलिए जी, अन्य कोई प्रश्न किसी और भक्त का? कोई और प्रश्न या कोई टिप्पणी करना चाहें? चलिए, नहीं है तो कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। आप सबने भाग लिया, मुझे अवसर दिया प्रस्तुत करने का, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जय श्री राधे कृष्णा गुरु जी। जय श्री राधे कृष्ण मधु।